हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी इनसाइड आउट। इस मूवी में है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी जहाँ पे बच्चे जब बड़े होते हैं छोटे से, तब उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है और वो धीरे धीरे कितने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, इसके बारे में बताया गया है। स्टोरी शुरू होती है और ये कहानी है एक रीले नाम की लड़की की, जिसके बारे में और जिसके इमोशंस के बारे में हमें इस मूवी में दिखाया गया है। जब रीले छोटी सी बेबी पैदा हुई तब उसके मन में सबसे पहला जो इमोशन आया था वो आया था खुशी, और दूसरा इमोशन था उदासी। पर जैसे जैसे वो बेबी बड़ी होती रही वैसे वैसे उसके मन में अदर इमोशंस भी आने लगे, जैसे कि यादें, डर और गुस्सा। गुस्सा उसे हेल्प करता था जो चीज़ उसे पसंद नहीं होती थी उसके ऑपोजिट रिएक्शन करने में, और डर की वजह से वो कोई भी गलत काम नहीं करती थी। और यादें जो थी वो तो सबसे स्वीट थी। यादों से उसके दिमाग में हर चीज़ के अलग अलग आइलैंड बन चुके थे, जैसे कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल कूद की दुनिया। इस तरह से सब अलग अलग यादें अलग अलग आइलैंड पे रहा करते थे। और यादें उसकी जो अच्छी सी यादें थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट यादें थी, उनको स्टोर करके रखती थी ताकि जब वो बड़ी भी हो जाए तो उन सब यादों को याद करके खुश रहे। पर लाइफ में तो हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। भले ही हम छोटे से बच्चे भी क्यों ना हो, हमारी लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरह से रीले के प्रॉब्लम भी आई थी, और वो ये था कि उन्हें अपना घर छोड़ के किसी और शहर में जाना था। इस वजह से रीले के माइंड के सभी इमोशंस को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे कैसे खुश रखे। तभी फिर खुशी ने थोड़ी सी हेल्प करी और वो रीले के खेलों की यादों को जगा देती है और सारी फैमिली मिलके खेलती है। इससे सारी फैमिली का ध्यान एक बार को घर के प्रॉब्लम से हट जाता है। तभी रीले के पापा के फ़ोन में कॉल आता है और उन्हें कहीं पे जाना पड़ता है। इस बात से रीले फिर से दुखी होने लगती है, पर तभी खुशी कमाल दिखाती है और इसे एक पिज़्ज़ा का याद दिलाती है, जिससे वो खुश हो जाती है और अपने मॉम के साथ में पिज़्ज़ा खाने चली जाती है। खुशी जो है वो कभी भी उदासी को किसी भी वॉल को टच करने नहीं देती थी, क्योंकि अगर उदासी ने किसी वॉल को टच कर लिया तो फिर रीले हमेशा उदास ही रहने लग जाएगी, ऐसा खुशी सोचती थी। फिर हो जाती है रात, जहाँ पे यादों की जो ट्रेन है वो रुक जाती है और ड्रीम्स की ट्रेन चलने लगती है, जहाँ पे खुशी उसे बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रीम दिखाती है, जिसकी वजह से दूसरे दिन सुबह रीले बहुत ही खुश रहती है और खुशी से अपने स्कूल जाती है। पर उसी टाइम माइंड में उदासी उस टाइमलाइन को टच कर लेती है, जिसकी वजह से रीले दुखी हो जाती है और अपने पुराने स्कूल और उनके फ्रेंड्स की यादों में खो जाती है। अपने पुराने स्कूल, दोस्तों और घर को याद करके रीले क्लासरूम में ही रोने लग जाती है। खुशी जब सब कुछ ठीक करने जाती है तो हो जाता है उल्टा। खुशी जो है उदासी के साथ दिमाग के उस पार्ट में चली जाती है जहाँ से उसकी ना भूलने वाली यादें जनरेट होती थी, और उसके दिमाग में उस जगह पे अलग अलग आइलैंड बने हुए थे हर यादों के और हर चीज़ों के। और उनके वहाँ आ जाने की वजह से वहाँ के सारे आइलैंड के कलर जो है वो फीके पड़ने लग जाते हैं, और दिमाग का जो मेन पार्ट है उसको आज कंट्रोल कर रहे थे दर्द और गुस्सा, जिसकी वजह से रीले जो है वो पूरा दिन दुखी और गुस्से में रहती है। उसका ऐसा बिहेव देखकर उसके डैड भी उसे डांटते हैं, जिससे रीले अपने रूम में चली जाती है। फिर जब उसके डैड मनाने आते हैं तो भी रीले नहीं मानती है। इसकी वजह से उसके दिमाग का वो आइलैंड टूट जाता है जिसमें डैड और डॉटर एक साथ में बच्चों की तरह रहा करते थे। तभी उसके फ्रेंड का भी कॉल आता है जो कहती है कि हमने गेम में तुम्हें बदल के किसी और को रख दिया है। ये बात सुनते ही दिमाग में गुस्सा कंट्रोल करने लगता है और रीले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फोन काट देती है और उसके दिमाग से जो फ्रेंडशिप आइलैंड होता है वो भी टूटने लगता है। खुशी ये सब होता देख के बहुत ही घबरा जाती है। खुशी अपनी जगह पे वापस जाना चाहती थी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पर उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पे उसे रीले का बचपन का इमेजिनरी दोस्त बिंग बोंग मिलता है, जो कि बहुत ही उदास रहता था क्योंकि अब रीले को वो याद भी नहीं था और ना ही वो उसके साथ खेलती थी। खुशी और उदासी बिंग बोंग को सब कुछ बताते हैं और बिंग बोंग उनकी हेल्प करता है यादों की ट्रेन तक पहुंचने के लिए, जहां से बहुत सारी छोटी छोटी यादों से गुजर के उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, पर वहां पे हो जाता है लेट और ट्रेन जो है वो निकल जाती है। खुशी और उदासी को अब थोड़ी देर वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन तो अब थोड़ी देर बाद ही मिलेगी। बिंग बोंग देखता है कि रीले के दिमाग से उसकी यादें पूरी तरह से मिटने लगी है। ये सब देख के बिंग बोंग बहुत ही उदास होता है और एक जगह बैठ जाता है जहाँ पे खुशी आती है और उसे खुश करने की बहुत कोशिश करती है, पर बिंग बोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी वहाँ पे उदासी आती है और बैठ के उसके साथ में शांति से बातें करती है, जिससे बिंग बोंग खुश हो जाता है। खुशी देखती है कि ये सब कैसे हुआ, उदासी ने ये सब कैसे कर दिया। खुशी सोचती है कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती, पर आज उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर तभी उन्हें ट्रेन जो है वो वापस से मिल जाती है और वो अपनी ट्रेन पकड़ते हैं।
पर ये तो रिले का अब सोने का टाइम था, इसीलिए ट्रेन जो है अभी बंद हो जाएगी। और अब रिले के दिमाग में ड्रीम्स की दुनिया चलने वाली थी, जिसको आज डर कंट्रोल कर रहा था। ट्रेन के रुकने की वजह से खुशी और उदासी भी रुक चुके थे। फिर तभी उन्हें आइडिया आता है कि ड्रीम की दुनिया जो चल रही है वो उसमें जाएंगे और रिले को उठा देंगे। वो दोनों जाते हैं ड्रीम्स की दुनिया में और एक डरावने जोकर की मदद से रिले को डरा के उठा देते हैं। ऐसा करते ही जो ट्रेन थी वो वापस चलने लग जाती है। अब भले ही रिले उठ गई हो और ट्रेन भी चल गई हो, पर रिले के उठने पे भी अभी भी उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था गुस्सा, और गुस्से की वजह से उसे ऐसे ही ख्याल आ रहे थे कि ये शहर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस शहर में तुम्हारे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तुम्हें अपने वापस पुराने घर और पुराने शहर चले जाना चाहिए। इसी बात को मानते हुए रिले जो है वो अपना बैग पैक करती है और अपनी मॉम के बैग से पैसे भी लेती है। जैसे ही रिले अपने मॉम के बैग से पैसे चुराती है तो फिर जो सच्चाई का पुल था वो टूटने लगता था, और सच्चाई का पुल वो था जिस पे ट्रेन चलती थी। जब रिले के मन में पूरी तरह से सच्चाई थी तो फिर ये सच्चाई का पुल बना था और उसे कॉन्फिडेंस देता था कि वो जो भी करती है अच्छा ही करती है। इस पे ही ये ट्रेन चला करती थी, पर अब वो ट्रेन जो है वो भी गिरने लग जाती है। टूटी हुई ट्रेन से खुशी और उदासी तो बाहर निकल जाते हैं, पर बिंग बोंग उस पार्ट में गिर गया था जहाँ से रिले उसे कभी याद नहीं करेगी। तभी फिर खुशी देखती है कि वहाँ पे एक ट्यूब है जिसके सहारे से वो अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहती है, पर जैसे ही वो अटेम्प्ट करती है वहाँ तक जाने का, वो भी उस पार्ट में गिर जाती है जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। और अब ऊपर रह गई थी सिर्फ उदासी। खुशी को नीचे वहाँ बिंग बोंग भी मिलता है और वो नीचे देखती है कि रिले जो है वो अपनी फैमिली का कॉल भी नहीं उठा रही है और वो बस में बैठ गई है। ये सब देखते हुए खुशी बहुत ही परेशान होती है और उदासी की हेल्प लेने की सोचती है। फिर खुशी बिंग बोंग की हेल्प से एक रॉकेट से ऊपर तक पहुंचती है, जहां पे बिंग बोंग के ज्यादा वेट से रॉकेट उड़ नहीं पा रहा था। तो फिर बिंग बोंग अपना सेक्रीफाइस देते हुए नीचे कूद जाता है और खुशी को ऊपर तक पहुंचाता है। फिर खुशी ऊपर जाके उदासी से मिलती है और वो दोनों फिर दिमाग के अपने हेड ऑफिस तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो हेड ऑफिस पहुंचते हैं तो सब उन्हें देख के बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें अंदर लेना चाहते हैं, पर वो जो गिलास था वो टूट ही नहीं रहा था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाते। फिर गुस्से को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गिलास को जलाने लगता है, पर कुछ भी नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद में जब गुस्से को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया जाता है तो गुस्से के सिर से आग निकलती है और वो गिलास को जला के पिघला देता है। फिर सारे अंदर आ जाते हैं और खुशी ने इस बार उदासी को ही सारा काम सौंप दिया था। उदासी ने सबसे पहले रिले के दिमाग से वो सारी बातें निकलवाई जो गुस्से ने उसमें डाली थी और उसे समझाई थी। फिर उदासी रिले को वो सारी यादों की याद दिलाती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहा करती थी। रिले ये सब याद करके थोड़ी सी उदास हो जाती है। उदासी के ऐसा करने पर रिले को बहुत ही पछतावा होता है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है और वो उनके साथ क्या करने जा रही थी, इसीलिए वो बस रोकती है और वहाँ से नीचे उतर जाती है। वहाँ पे उसके मॉम डैड भी उसे लेने आ रहे थे, तो फिर अपने मम्मी पापा से मिलकर वो गले लगती है उनके और उन्हें सब कुछ समझाती है कि उसे अपने पुराने फ्रेंड्स, स्कूल और घर कितना याद आ रहा है। तो फिर उसके मॉम डैड भी ये समझ जाते हैं कि अब रिले छोटी बच्ची नहीं रही और उसे अब सब कुछ समझ आता है और सब कुछ महसूस होता है। वो ओनली हमेशा खुश रहे ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों की जो यादें होती है और खिलौने होते हैं वो भी एक दिन उसे अपने दिमाग से निकालना ही था, जो कि उसने निकाल दिया और वो अब बड़ी हो चुकी है। उसके अदर इमोशंस भी उस पे काबू कर रहे हैं और वो भी अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए उसका अलग अलग बिहेव करना नेचुरल है। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं और रिले भी समझती है कि मुझे जो कुछ भी अलग बिहेवियर महसूस हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसके बचपन की पुरानी यादों के आइलैंड्स जो हैं वो टूट के अब नई यादों के आइलैंड्स बनेंगे, जैसे कि फैशन के आइलैंड, म्यूजिक के आइलैंड, बुक्स के आइलैंड। इन्हीं सब चीजों को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे एंड होती है। इस मूवी में हमें समझ में आता है कि बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो धीरे धीरे कैसे उसके माइंड में सारे इमोशंस जो है वो आते हैं और अपना वर्क करते हैं। धीरे धीरे कैसे हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। ये मूवी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।